बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने अपने शौहर और दीन की खातिर वो सब कुछ किया जो उनके बस में था, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है पहली मुसलमान खातून। कई मुअर्रिखीन की नज़र में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली आयत को सबसे पहले हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना था, इसलिए वो तारीख़ की पहली मुसलमान खातून बन गईं और इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत भी। प्रोफेसर फौजिया बोरा कहती हैं, उन्होंने इस पैगाम को यकीन और दिल से कबूल किया। मौरख बेटनी ह्यूज़ का कहना है कि मेरे ख़्याल में हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमायत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगाम आम करने और अपने कबीले की अशराफिया की मुखालफत का मुकाबला करने में बहुत मदद मिली। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की तो मक्का के मुआशरे में उनकी बहुत मुखालफत हुई, क्योंकि मुख्तलिफ़ खुदाओं की इबादत करने वाले मुआशरे में वो एक खुदा को मानने का पैगाम दे रहे थे। इस मौके पर हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो हमायत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जिसकी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशद ज़रूरत थी। अगले 10 साल तक हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ख़ानदानी ताल्लुकात और अपने दौलत के ज़रिए अपने शौहर की भरपूर मदद की। हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक वो अपने शौहर और इस्लाम की हमायत और मदद के लिए वो सब कुछ किया जो उनके बस में था। सन 619 में वो बीमार हो गईं और उनका इंतकाल हो गया। उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी रफ़ाकत को 25 साल हो चुके थे और हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बिछड़ना उनके लिए एक सदमा था। हज़रत खुतैजा बहुत मुतासर कुन थीं और उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन रफ़ीक करार दिया गया है। हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख़ को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये उस तसव्वुर को गलत साबित करती है कि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमान औरतों को घरों तक महदूद रखा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी पसंद के काम करने से कभी नहीं रोका था। तारीख़ दानों के मुताबिक उस ज़माने के लिहाज से इस्लाम ने औरतों को ज़्यादा हकूक़ और अहमियत दी। एक और मुअर्रिख़ और एक मुसलमान की हैसियत से हज़रत खुतैजा के बारे में फौजिया बोरा कहती हैं कि वो एक मुतासर कुन शख्सियत थी। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ऐसी ही शख्सियात में शामिल हैं। ये दानश्वर ख़वातीन थीं जो सियासी तौर पर मुतहर्रिक थीं और जिन्होंने इस्लाम की तरवीज और इस्लामी मुआशरे के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर फौजिया बोरा कहती हैं, ये उनके लिए बहुत खुशी और दिलचस्पी का बायस है कि वो अपने तालिब इल्मों को उन ख़वातीन के बारे में बताएं। प्रोफेसर बॉयलैंड कहते हैं, जब वो पढ़ाने की गरज से पाकिस्तान आए तो उस दौरान उन्होंने हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रोल मॉडल की हैसियत से तारीफ़ होते देखी। 2 तालिबात ने मुझसे रब्ता किया क्योंकि वो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मज़ीद सवालात पूछना चाहती थीं। उन्होंने मुझसे कहा,
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہیرو ہیں، اور ایک ایسی خاتون جو اپنا بزنس خود سنبھالتی تھی۔ مورخ بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ آج اسلام میں خواتین کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرم بحث ہوتی ہے، اور کئی لوگ اسے خواتین کے استحصال سے جوڑتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خواتین کے بارے میں سوچیں تو آپ کے خیال میں یہ خواتین آج کی 21ویں صدی میں اسلام کی جو صورت ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میری فرانسوا سیرا نے جواب دیا، آج جس طرح اسلام پر ایک مخصوص طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ خواتین ایسے اسلام کی روح گردانتی، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج ہوتیں اور انہیں کہا جاتا کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں اور اپنی رائے کا اظہار نہ کریں تو وہ ایسی صورتحال سے خوش نہ ہوتیں۔ وہ مردوں کو سکھاتی تھیں اور انہیں تعلیم دیتی تھیں، اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ کہہ جاتی تھیں۔ آج اگر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخصوص پیرائے میں محدود کر دیا جاتا، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی تو وہ یہ سب قبول نہ کرتی۔ ان خواتین کی کہانیاں اسلام میں خواتین کے کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔